हाँ, तो कम आलू काफी टाइम जो 60 को 60 आ गई है ज्यादा कितनी कुछ अंदाजा बोले हैं, बोलना ना स्टोरी नहीं है, वाकयात है। स्टोरी है या वाकयात है की बात 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा ठीक है। और किताबें एक किताब में हिंदी और क्या करें दादा हो गया 5 करोड़ थोड़ा करीब करीब का तो करो 700 ठीक है। आप सबने जो जवाब आप बताए ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ही स्टोरी है। पूरी बाइबल में एक ही स्टोरी है और वो खुदा की स्टोरी है। खुदा की और कहाँ से शुरू होती है कहाँ पर ख़त्म होती है मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और फिर आप देखेंगे कि स्टोरी में मैं कहाँ पर हूँ। क्या खुदा की स्टोरी में मैं भी हूँ? क्या खुदा की स्टोरी में आप भी हैं? तो खुदा की स्टोरी, खुदा की कहानी शुरू होती है तकलीफ से। ज़मीन वीरान और सुनसान थी और कुछ भी नहीं था, तारीकी थी, अंधेरा था। खुदा की पानी की सतह पर उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टार्टिंग है। खुदा की किताब के पहले बाब में हम देखते हैं कि खुदा की कहानी शुरू होती है। बेशक खुदा अज़ली है, खुदा का जो बिगिनिंग है, आगाज़ है, वो नहीं है, खुदा अज़ल से है। और इस दुनिया में जो खुदा ने अपना किरदार अदा किया है या कर रहा है, उसका जो आगाज़ है वो तख्लीक से होता है, क्रिएशन से। जब खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और उसमें मौजूद सारी चीज़ों को बनाया है। खुदा ने सारी चीज़ों को बनाया और खुदा ने देखा कि सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और फिर खुदा ने एक सबसे अहम और खूबसूरत मखलूक को खल्क किया, पैदा किया, और वो कौन थी? हम सब आदम और हवा, जो छठे दिन पैदा हुए। आइए हम इस हवाले को देखें, पैदाइश की किताब का पहला बाब। और पहले बाब को 26वीं आयत से हम इसको देखते हैं। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएंगे और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर हिलते हैं याद रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूलो महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुछ जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं याद रखें। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इमेज की बात है, शबीह की बात है, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या इससे क्या मुराद है कि खुदा की शबीह पर हमें बनाया गया, इंसानों को खुदा की इमेज पर बनाया गया? तो क्या आपके ज़हन में क्या आता है, किससे क्या जो खुदा के अंदर खासियत है, मोहब्बत, शफकत, वो हमने ठीक है। और ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप बोल सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप जरूर कुछ आपके ज़हन में है, आप मुझे भी बताएं ताकि हम मिलकर सीखें। क्या आपके ज़हन में आता है कि जब खुदा की शबीह पर इंसान को बनाया गया, उससे क्या मुराद है? तो पासो साहब आंसर मांगो वो जरा, ताकि मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो है ना वो थोड़ा सा या इंसान में सोचने समझने की सलाहियत, सोचने और समझने की सलाहियत है। ठीक है। और कुछ आता देखिए दारू है और
खुदा ने इंसान को शाबाश, वेरी गुड। अभी आप आस्ता आस्ता क्लोज जा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, एक्चुअली सवाल यही है कि क्या मुराद है सूरत से, क्या मुराद है? ऐसा खुदा भी ऐसा ही होगा जैसे मैं और आप हैं, हाथ देंगे खुदा देगा। तशबीह से मुराद है कि एक चीज को दूसरे एक को ना, अगर आप है ना तो मैं आपको बोलूंगा, मुझे बता कैसे एक बंदे को तशबीह करना है। चंद चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम इसको जरूर समझें। शबीह से क्या मुराद है? खुदा जिंदा है, खुदा ने इंसान को जिंदगी दी गई और उसके नथनों में जिंदगी का उसमें जिंदगी आ गई। इसके साथ ही एक और चीज जो खुदा ने उसे दी, जो खुदा में भी है, वही चीज खुदा ने इंसान को भी दी। ऐसा ही है, खुदा ने फ्री दिया है, बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोकर ये मर्जी आपकी। और लेकिन एक और दरख्त है जो नेकोबद की पहचान है, उसका नहीं खाना, लेकिन फिर भी आप क्या हो, आजाद मर्जी। एक और चीज जो इस हवाले में भी हमने पढ़ी है और वो है इख्तियार। खुदा इख्तियार रखता है, तो खुदा ने आदम को इख्तियार दिया। तो ये चीजें जब हम शबीह की बात कर रहे हैं तो इमेज, आप ये मोबाइल में तस्वीरें बनाते हैं तो कंप्यूटर में वो आप जब कॉपी करते हैं वो अक्सर औकात उसके नीचे उसका नंबर आता है, इमेज नंबर, ये इमेज नंबर, इमेज हम समझते हैं जो तस्वीर है उसकी जो कॉपी है जो उसका अक्स है। तो जब खुदा की इमेज पर इंसान को बनाया गया तो उससे मुराद है कि खुदा में जिंदगी थी, खुदा ने आदम को जिंदगी दी। खुदा आजाद मर्जी है, खुदा ने आदम को भी, खुदा इख्तियार रखता है, खुदा ने आदम को भी, है ना, पहाड़ की चीजों पर, समुद्र की मछलियों पर, सारी चीजों पर खुदा ने उनको क्या किया है, इख्तियार दिया है। ये कहाँ पर वह तख्लीक में इसकी हम बात करें कि जो बिल्कुल आगाज है, जब खुदा ने इंसान को बनाया है, इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, उसमें जिंदगी है, उसमें आजाद मर्जी है, उसके पास इख्तियार है। लेकिन उसके बाद फिर हम जब आगे चलते हैं पैदाइश की किताब का 3रा बाब, तो वहां पर क्या आ गया, गुनाह आ गया। गुनाह क्या आ गया? चूंकि वो आजाद मर्जी थे, सो आजाद मर्जी को मिसयूज किया है ना, और क्या हुआ, नाफरमानी की। नाफरमानी क्या की, और फिर उनकी जिंदगी में क्या आ गया, गुनाह आ गया। जब गुनाह की जिंदगी में आया, जिंदगी रही, जिस रोज तुमने उस फल को खाया तो खुदा ने जब आदम को बनाया था तो खुदा का ये मकसद था कि ये हमेशा ही जिंदा रहे। खुदा ने मौत के साथ उनको नहीं पैदा किया था, लेकिन उन्होंने गुनाह की वजह से फिर जिंदगी की जगह क्या आ गई, तो मौत जुदाई को बयान करती है, फिर उनको बागे दिल से निकाल दिया गया। अब हम देखते हैं कि आजाद मर्जी, अब इंसान उस तरह से आजाद मर्जी, एक तो हम समझते हैं ना कि हम ठीक है आजाद आदमी कि हम नेकी करें बदी करें, लेकिन वो जो बागे अदन वाली आजादी थी, अब उस तरह से वो आजादी इंसान के पास है नहीं ना रही। अब क्या करेगा, तू पसीने की रोटी खाएगा और इख्तियार भी उससे छीन गया। सो ये सारी चीजें जो है ना ये गड़बड़ हो गई, जिंदगी मौत में बदल गई, आजाद मर्जी की जगह पर वो कैद हो गए, गुनाह की गुलामी में चले गए और इख्तियार भी छीन गया। लेकिन खुदा इंसान से बड़ा प्यार करता था,
खुदा नहीं चाहता था कि ये इसी तरह गुनाह में अपनी जिंदगी को, खुदा नहीं चाहता था कि इंसान इसी तरह मौत में रहे। तो खुदा ने कुछ तरीके इंट्रोड्यूस करवाए। कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ, आप कुर्बानी चलाएं, आपको वक्ती तौर पर गुनाहों की माफी मिल जाएगी। ऐसा ही है। अब इंसान कोशिश करता रहा, लेकिन क्या कुर्बानियां इंसान को मुकम्मल तौर पर गुनाहों से निजात दे सके? फर्ज करें मैं अटक से निकला हूँ कुर्बानी चढ़ाने के लिए, मैं चला गया हूँ क्या मुबारक मरी में, यहाँ पर अब मैंने आके कुर्बानी चढ़ाई है तो मेरे गुनाह हो गए माफ। अब मैं वापस अटक जा रहा हूँ, गेट पर पहुंचा तो मैंने फिर कुछ ना कुछ और कर दिया, फिर वायदा फिर से। अब मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। तकरीबन आप हम सब स्कूल कॉलेज में गए, हमें आइडिया है टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने? 40 का जो क्राइटेरिया ये टोटल है, और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 20। मैथ के वो होता है ना स्टेप होती है कि अगर आपने मिस कर दिया तो उतने नंबर कट जाएंगे, आपको 10 में से 5 भी मिल सकते हैं, बाकी भी सब्जेक्ट में से। फर्ज करें कि आपको 100 मार्क्स का एक पेपर हल करने के लिए दिया गया और आपने उसमें से 60 मार्क्स का पेपर ठीक कर लिया, 40% नहीं भी ठीक हुआ, कोई बात नहीं, तो कितने मार्क्स आपको मिल जाएंगे? पास हो जाएंगे। 40 वाले नहीं, 41 वाले आराम से। अब फर्ज करें एक और पेपर है, उसमें आपको सवाल हैं, एक एक नंबर का एक सवाल है और टोटल सवाल हैं 613 ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया। टोटल इतने क्वेश्चंस हैं, इतने ही मार्क्स हैं, और कितने मार्क्स लेकर आप पास हो सकते हैं? ये उनका है जिनके ना वो कहते हैं कि लड़के ना 40% लेके बड़े खुश हो गए, तो लड़कियां 90% लेके फिर हो रही होती हैं, तो 550 इधर से शायद आए कि 150 भी ठीक है सर 400 चले। क्या समझते हैं कितने? चले वो मैथ पे करेंगे सर, कैलकुलेट इसको किसका मैथ पे सर तभी 250 तक ले लें तो आप 250 लेने आप लोग पास हो जाएंगे। अगर बाकी तकरीबन 363 ना भी करें तो आप, अभी एक मसला है, मसला ये है अगर आपके इसमें से आगे ना 612 में तो आप फेल हैं। मैं आपको बताना क्या सकता हूँ, जरा गौर से सुनिए। अगर एक भी इसमें से नंबर मिस हो गया आप पास नहीं हैं। 613 है तो आपको 613 के 13 ठीक करने हैं। अगर आपसे एक भी मिस हो गया तो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 0। अब ये क्या मसला है? मसला ये है कि जो शरीयत इंसान को दी गई उसमें 613 हुक्म है ना, 10 हुक्मों का तो हमें पता है ना जो मेजर है, उसके साथ और जो छोटे छोटे हुक्म है शरीयत में जो इंसान को हुक्म दिए गए वो टोटल कितने हैं? 613। अब 613 में से आप 612 लेकर पास नहीं हो सकते। हम कहे कि हमने 612 हुक्म पर अमल किया, लेकिन ये झूठ मुझसे, मैं नहीं चाहता था लेकिन निकल गया मुझसे। मैं नहीं चाहता था कि मैं गाली दूं, लेकिन बस मुंह से चढ़ियां आने।
है ना, हमारे माशरे में अक्सर बात इंसानों क्या जानवरों को दे रहे थे, चीजों को गाली दे रहे थे। अब मसला ये है शरीयत का कि 613 में से अगर एक भी आप मिस कर देते हैं, एक में भी आपकी गलती हो जाती है, तो लिखा है कि जिसने शरीयत का एक भी हुक्म तोड़ा गोया उसने पूरी 0 मार्क्स है। बात समझ रहे हैं? जो गुनाह के सबब से इंसान खुदा से दूर हुआ, खुदा ने शरीयत दी, खुदा ने अहकाम दिए, 613 छोटे बड़े अहकाम दिए, अब 613 के सारे आपको पूरे करने हैं। अगर आप नहीं करते तो फिर आप फेल है। बड़ा मसला है। फिर कितने लोग पास हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि इस एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया का कोई भी इंसान पास होने के काबिल उस काबिल नहीं है कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल है। सो खुदा की मोहब्बत यह कि जब खुदा ने देखा कि ये इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है, कुर्बानियां तो वक्ती तौर पर उनको मुआफी देती हैं, सो खुदा ने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो इंसान के गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान करे। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का यही मकसद था। अब जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तकरीबन 35.5 साल की जिंदगी उन्होंने इस जमीन पर बसर की हम इंसानों की तरह, और खुदा के मंसूबे के मुताबिक सलीब पर हुए, दफन हुए और तीसरे दिन लोग से। अब जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक, ये मसला हुआ था, ये चीज छिन गई, जिंदगी छिन गई, बहुत आ गई। अब यीशु मसीह के वसीला से ये मौत फिर जिंदगी में बदल सकती है, लेकिन क्या सारी दुनिया? अब ये कमरा बड़ा अच्छा खूबसूरत भी गर्म हो गया, हीटर चल रहा है, ये तो मजबूत है। लेकिन अगर हम बाहर रहें तो कहें कि हम गर्म हो जाएं, पॉसिबल है? चीज तो मौजूद है। अगर हम नहीं इसके पास आते, हम स्कूल में नहीं आते, हम इसमें दाखिल ही नहीं होते, इससे हम फायदा उठा सकते हैं? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, चाहे वो कोई पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई यूरोपियन है, अमेरिकन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे दुनिया के किसी भी बड़े आदमी में रहता है, चाहे वो गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, हर एक इंसान के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है। लेकिन फायदा किनको है? जो उस पर ईमान लाते हैं और उसके वसीला से गुनाहों की माफी हासिल करते हैं। जब हम उस पर ईमान लाते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, देन हमें गुनाहों की माफी मिल जाती है और हम हिस्सा बन जाते हैं कलीसिया का। उर्दू ज़बान का लफ्ज़ जो कलीसिया है, इसका अंग्रेजी में तर्जुमा है चर्च। हमारे माशरे में चर्च लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज इस तरह से है, हम एड्रेस बताते हैं लोगों को, उस गली में आना, गली के कोने पे चर्च है। मतलब हम मोस्टली ये समझते हैं कि चर्च क्या है? बिल्डिंग है। और कलीसिया जो लफ्ज़ है, चर्च जो लफ्ज़ है, वो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। हमने अपने कल्चर में इसको कर दिया है, हम चर्च जा रहे हैं, मतलब हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं। जब सुबह अगर हम जाते हैं तो जाते हैं ना, जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जाते तो मैं चर्च करना जरूर जाया करें। सो चर्च लफ्ज़ या उर्दू में कलीसिया तो हम इस्तेमाल नहीं करते, अंग्रेजी का शौक है, हमें चर्च इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा बिल्डिंग के लिए। लेकिन एक्चुअली ये लफ्ज़ है चर्च उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उसके वसीला से गुनाहों की माफी हासिल करते हैं, वो चर्च है। लोग चर्च है, बिल्डिंग चर्च नहीं है। हाँ, हम उसको चर्च बिल्डिंग कह सकते हैं, यानी कलीसिया की इमारत।
जहाँ पर कलीसिया जमा होती है और मिलकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करती है। वो एक सेंटर है, वो उनका एक मरकज है जहाँ पर वो आते जमा होते और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं। चर्च बिल्डिंग लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। चर्च जो लफ्ज़ है ये ईंटों के लिए नहीं है। चर्च लोग है, वो कलीसिया है। और कई दफा हम समझते हैं कि मेरा पापा भी क्रिश्चियन था, मेरी मामा भी क्रिश्चियन थी, तो आई एम क्रिश्चियन, मैं कलीसिया में शामिल हूँ क्योंकि हमने मेंबरशिप फॉर्म भी फिल किया हुआ है, चाहे वो कैथोलिक चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, पेंटिकॉस्टल है, ब्रदरन है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, बाकी तमाम जो डिनोमिनेशंस हैं, हम समझते हैं कि हम मेंबर है कलीसिया के। सो कलीसिया का मेंबर एक्चुअल वही है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देने का कबूल किया है। असल कलीसिया हुआ है। बाकी हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए अगर हम मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन वो लोग भी जो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं उनके लिए जरूरी है कि जब वो बालिग हो जाएं तो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा करें, उस पर ईमान लाएं, ताकि हम हकीकी तौर पर कलीसिया में शामिल हों। सो कलीसिया तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो अपनी जिंदगी में दाखिल होगा, जहाँ पर ना मौत होगी, ना मातम होगा, ना बीमारियां होंगी, ना ही फोन चार्ज कनेक्टेड। ये कहने का मकसद क्या है कि अबदी जिंदगी में फिर किसी चीज की टेंशन है, लाइट की टेंशन नहीं, सर्दी गर्मी, खुदा की जिंदगी में खुदा आप अपने लोगों के दरमियान है। ये खुदा की कहानी है, तकलीफ से शुरू होती है और अपनी जिंदगी तक। और अपनी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी? कभी भी नहीं। और सवाल ये है, क्या आप इस कहानी में हैं कहीं पर? स्टिकी नोट्स हैं, इसमें आपने अपना नाम लिखना है और इस पे अपना नाम लिख करना क्या है। ये जमशेदपुर सब पेन नहीं है किसी के पास, आप साथ वाले से ले सकते हैं। खामोशी से लेते जाएं और मेरी बात भी सुनते जाएं। उसके बाद आप जहां पर समझते हैं ना कि आज मैं कहां पे स्टैंड करता हूं या करती हूं, उसके नीचे आके अपने नाम की आपने ये पर्ची लगा देनी। अगर आप समझते हैं कि आप इस दौर में हैं, इस दौर में हैं, यहाँ पर फिट आते हैं, यहाँ पर फिट आते हैं, यहाँ पर फिट आते हैं, कहाँ पर आप फिट आते हैं, ताकि इस कहानी में आप कहाँ पर हैं आपने अपना नाम लिखना है और दूसरों को देख नहीं कि दूसरा कहाँ लगा है। सिर्फ ये आपने अपने बारे में कि मैं कहाँ पर फिट आ रहा हूँ या मैं आज कहाँ पर हूँ, तो उसके नीचे ये जो नाम लिखे हुए हैं उसके नीचे आके अपने अपना लगा के तो वापस अपनी सीट पे बैठ जाना। तो आगे ये नहीं देखना कि कौन कहाँ पे लगा के गया है। नहीं गया। थैंक यू आप सबका। और
अभी मैं थोड़ी सी इसकी मज़ीद वजाहत करना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम दोबारा से देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं एक्चुअली। तख्लीक ये वो वक्त है जो बाग़ अदन में गुजरा। सो यहाँ पर हम नहीं आ सकते। अगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम सीखेंगे कि कौन कहाँ पर है। अगर हमारी इस क्लास में अबू जी आदम होते तो वो यहाँ पर अपना लगा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मिसेस की बात मानी और मिसेस की बात मानना गलत है। आवाज नहीं आई। आप वही का ये कह सकते हैं अगर खाना सीखे बिना लगता है कर जाना कोई फोन नहीं करेगा क्योंकि भी घर जाना चाहती है। बहुत सारे हमारे दोस्तों और साथियों ने समझा कि वो अपनी ज़िंदगी में गुनाह को देखते हैं और उन्होंने समझा है कि हम यहाँ पर हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। वजह क्या है कि ये जो हम मसीह नहीं है, थोड़ी सी इसकी वजाहत करूँगा कि क्यों हम यहाँ पर ये नहीं लगा सकते। क्योंकि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से एक्चुअल हम कलीसिया हैं। हम क्या हैं? और जो थोड़ी सी जिस वजह से मुमकिन है कि आपने लगाया हो कि मसीह में हैं हम, इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मसीह के वसीला से ही हम कलीसिया में शामिल हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हम कलीसिया हैं। एक्चुअली हम क्या हैं? ये चर्च, हम कलीसिया हैं। और कलीसिया को बेनिफिट अबदी जिंदगी, इस जिस्म में रहते हुए हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, ये नहीं रखेंगे, हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, लेकिन अभी हम अबदी जलाल में दाखिल नहीं गए। ये एक समझे कि ग्रेजुअली एक चीज है। सल्वेशन, निजात, और निजात हमें कैसे मिलती है? 16 साल इंडिया में मेरे पे चले जाए निजात मिल जाती है। आप क्रिसमस गिरजा कर चले जाए, याद मिल जाएगी। चले आप साथ ये भी करें, क्वायर भी निकालें, आप हम दुपहराएं, हम दुपहरा रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। किनको सुनाते हैं? जिन्होंने सुनी हुई है। भी काश के हमारे अंदर कलीसियाओं के अंदर ये जज्बा है कि हम उनको भी सुनाएं जो नावाकिफ हैं। ज़्यादातर हम किनको सुनाते हैं खुशखबरी? जिन्होंने ऑलरेडी सुनी हुई है। सल्वेशन, निजात, यीशु मसीह पर ईमान लाने की वसीला से जब हमें निजात मिल जाती है, उसके बाद एक और मरहला हमारी जिंदगी में शुरू हो जाता है, और वो है सैंटिफिकेशन। उर्दू में इसको कहते हैं तकदीस। खुदा का बाकरूह हर रोज हमें नया बना रहा है। हमारी जो तकदीस है ये जारी रहती है। खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने की वसीला से गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, लेकिन जिस्म में रहते हुए चूंकि हम कमजोर हैं और हर रोज हम खताएं करते हैं, हर रोज हमसे गलतियां और गुनाह होते हैं, वो खुदा का पाक रूह हमारी सैंटिफिकेशन करता है, हमें पाक करता रहता है ग्रेजुअली। और जब हम
उस मरहले पर पहुंचेंगे जब एक डॉक्टर साहब आएंगे और कहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके लिए इसको बचा नहीं सकते। वो वक्त आएगा ना, आ सकता है, हम सबकी जिंदगी में आएगी। उसके बाद हम ग्लोरिफिकेशन कर जाएंगे। हम जलाल में दाखिल किए जाएंगे। हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, ये नहीं है कि हमेशा की जिंदगी में मरेंगे तो फिर हमें मिलेगी, नहीं, हमेशा की जिंदगी में मिल चुकी है। और निजात की यकीन दहानी हमें हमेशा होनी चाहिए। मैंने बहुत दफा ये कहा है कि कई दफा तो हमारे लोगों को निजात की यकीन दहानी इस तरह से नहीं होती। वो हर कन्वेंशन में तौबा करते हैं और हर साल करते हैं, कुछ तो साल वो समझते हैं कि मैं अपने गुनाहों का किसी के सामने, किसी काहन प्रीस्ट के सामने जाना और इकरार करना है, इस तरह से वो समझते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को याद रखना है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें निजात मिल चुकी है। लेकिन चूंकि हम कमज़ोर बदन रखते हैं और जब तक हम इस गुनाह के बदन में हैं, जो खताएं, गुनाह और गलतियां हमसे होती हैं, हमें इकरार करते रहना, माफ़ी मांगते रहना चाहिए और फिर पाक रूह के वसीला से हमारी तकलीफ होती रहती है। पाक रूह में नया बनाता है हर रोज और हम ग्रेजुअली मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचते हैं। फिर जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, हमारा ज़मीनी सफर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम जलाल में दाखिल किए जाएंगे, है ना। जैसे लिखा है ना कि पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे, हम क्या होंगे, खाने से पहले एक और अमल होगा, बदल जाएंगे। ये होगी फिर जो हमारी शक्ल होगी कि हम जलाली बदल रखेंगे। ये जो हमारा जिस्म है, ये गोश्त और खून का है और गोश्त और खून का मुकाबिल है। हम बदल जाएंगे और हमें जलाली बदन, ग्लोरियस बॉडी हमें मिलेगी। और जैसा हमारा खुदावंद है जलाली, वैसे हम भी जलाली होकर हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, लेकिन अबदी जिंदगी में दाखिल हम उस वक्त होंगे जब हम इस बदन से निकलेंगे, क्योंकि अभी हम खुदा के जोर से जला बदन है जब तक इस बदन में है। तो जब ये बदन हम छोड़ देंगे, जिस्मानी मौत वाक़या होगी, फिर उसके बाद क्या है कि हम हमेशा के लिए जलाल में दाखिल किए जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि अभी तक आप यहाँ पर हैं, तो क्या हम सेटिस्फाई रहे इस हालत पर कि ठीक है, गुनाह है तो कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके, सब चलता है, क्या करें, रहना चाहिए मैं यहाँ पर? हम सबको कहाँ पर आना है? कलीसिया में हम कैसे आ सकते हैं? जब हम इसके बगैर नामुमकिन है, कोई और तरीका, कोई और जरिया और कोई वसीला नहीं है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, तरीका सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हम कोई भी तरीका इख्तियार करें, सारी राहें खुदा में मिलेगी। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उससे पहले रोमन्स की हुकूमत रही और रोमन्स ने सड़कों पे बहुत काम किया, कंस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत करवाया और सड़कों को बड़ा महफूज करवाया उन्होंने। जब आप सफ़र कर रहे हैं तो आपका महफूज सफ़र होगा। उससे पहले बड़ा सड़कें अच्छी नहीं थी और लूट मार, ये सारी चीज़ें, तो रोमियो ने इस चीज़ पे बड़ा काम किया कि लिंक रोड्स बड़े बनाए, सड़कें बनाई। और रोमियो का कहना ये था कि कोई रोमियो के दौर में कोई सड़क खत्म नहीं होती, हर सड़क कहीं ना कहीं से लिंक हो जाएगी। और एक फिक्रा, एक मुहावरा, एक कोटेशन वो यूज करते थे, एवरी रोड लीड्स टू रोम।
हर राह आपको रोम तक ले जाती। अब रोम से क्या है कि रोम में कौन बैठता था? बादशाह, जिसको बादशाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कैसर। कैसर आजकल बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है ना कैसर, लेकिन कैसर एक्चुअली टाइटल था बादशाह के लिए। वो जैसे कैसर अगुस्तुस नाम है, कैसर क्या है? टाइटल है। जब दूसरा बादशाह आएगा तो लफ्ज़ कैसर उसके लिए भी इस्तेमाल होगा है, जैसे फिरौन या हेरोदिस, ये टाइटल्स जो इस्तेमाल होते रहे। वो ये कहते थे कि जहां पर भी आप सफर शुरू करेंगे आप कहां पर पहुंच जाएंगे? रोम में है कैसर, और कैसर को वो खुदा मानते थे। इसको कह रहे थे कि जहां से भी आप सफर शुरू करें आप खुदा तक, रोम तक, कैसर तक, बादशाह तक। खुदा यीशु मसीह ने इसी दौर में जब लोग ये कह रहे थे तो यीशु मसीह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि राह। वो ये कह रहे हैं कि एवरी रोड लीड्स टू जीसस। वो ये कह रहे थे कि रोम, बादशाह, कैसर, यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा तक लेके जाता है वो रास्ता मैं हूं। सो यीशु मसीह ही वो तरीका, जरिया और वसीला, और उसके अलावा और कोई नहीं जिसके जरिया से हम खुदा तक जा सके। सो यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम कलीसिया है, खुदा के लोग हैं, खुदा की कौम है, खुदा की उम्मत है, जिनके पूरे मार्क्स हैं। पहले निकले पॉसिबल ही नहीं था, और ये भी हमारी वजह से नहीं, क्योंकि जो सजा मैंने और आपने भुगत नहीं थी वो यीशु मसीह ने, जो कफारा उसने दिया वो मेरे और आपके लिए था। तो उस ही के वसीला से हमारे पूरे मार्क्स आ गए हैं। इसमें हमारी अपनी रास्तबाजी जीरो। हम अपनी रास्तबाजी से, अपने नेक कामों से नहीं बचाए गए, नहीं छुड़ाए गए, बल्कि मसीह पर ईमान आने के वसीला से अब हम क्या हैं? कलीसिया हैं। और कलीसिया को इस बात की यकीन दहानी है और हमेशा रहनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के वारिस हैं। अगर आप समझते हैं कि अभी तक आप यहाँ पर हैं तो हम सबको कहाँ पर आना है? कब आना है? जब हम कैंप से वापस चले जाएंगे। अभी के आइए हम अपने शुरू बंद करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि अभी तक आप एक खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना निजात द्वारा गुनाह की आदत में हैं, ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।